त्रिभुवन में ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जिससे प्रभु के रूप की रचना की जाए। जिनकी नख कांति सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो नख कांति के तेज की बराबरी, उन प्रभु को कैसे, कौन सी स्याही बनी है जिससे हम वो नीलिमा जो प्रकृति से अतीत सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु कैसे सच्चिदानंद रूपाय, उस सच्चिदानंद रूप के लिए प्राकृतिक स्याही कैसे हो सकती है। जैसे उदाहरण में भगवान के श्रीअंग कांति कैसे, वो इसलिए नवीन जलधर, बस वर्षा होने वाली ऐसा मेघ, तो ऐसे हजारों बार मेघ देख लिए तो क्या हमें भगवत साक्षात्कार का आनंद मिला क्या? नहीं। भगवान की अंग कांति कैसे, श्री राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास केकी कंठाभ नीलम, मोर की जो कंठ की नीलिमा है, बोले ऐसा कुछ। तो क्या मोर के कंठ की नीलिमा देख ली तो श्री कृष्ण की अंग कांति देख ली क्या? हरिजू की अंग कांति नहीं। ये सब प्राकृतिक है, उदाहरण ही नहीं बैठता। कैसे हैं वो? बोले कृष्ण 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 रटो, वो जैसे कि तैसे पूरे आ जाएंगे। करोड़ काम मूर्छित हो जाए ऐसे सुंदर हैं, तो ऐसी कोई स्याही है क्या? ऐसे करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले श्री लाडली जू के रूप को देखकर प्रेम बेशुद्ध हो जाते हैं। उन लाडली जू के लिए ऐसी कौन गौर कांति है, स्याही कोई ऐसी त्रिभुवन में? देखो कैसा रूप है। बोले पीता अरुण छवि मनंत तडिल लता भाम, अनंत बिजलियों की कांति पीत और अरुणिमा लिए हुई। कौन सी स्याही है? एक बिजली को उतार के दिखाओ। प्रभु की जो रूप माधुरी है वो केवल नाम जानता है, केवल नाम, राधा नाम जानता है, कृष्ण नाम जानता है। वो बड़े धन्य भाग उपासक है जो ये बात समझकर नाम का ध्यान करते और नाम का जप करते। तो बोले सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम जपते जपते जब नाम में प्रेम हो जाता है, प्रेम पूर्वक जब नाम जपते हैं तो भगवान का रूप, प्रियाजू का रूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति अकथनीय है। जैसे भगवान का रूप अनिर्वचनीय, ऐसे नाम की महिमा अनिर्वचनीय। गोस्वामी जी कहते हैं ये जपने वाला जानता, जपने वाला, समुझत सुखद। जो ये बात समझ गए, नाम और नामी अभेद होते हुए नाम स्वामी है, नामी सेवक है, जहां नाम वही नामी पधारेगा, जहां नाम वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। वो नाम जापक जानता है, स्वाद समझाने और कहने में आता ही नहीं है, क्योंकि अनिर्वचनीय रूप है तो अनिर्वचनीय महिमा नाम की है। चाहे निर्गुण भगवान का साक्षात्कार करना हो या सगुण भगवान का, दोनों की नाम जप से ही सामर्थ्य आएगी। नाम जप नहीं तो कुछ नहीं, पक्का समझ लो। यथार्थ दोनों का परिचय सगुण और निर्गुण का नाम जप से ही होता है। नाम जप दोनों का परिचय करा देता है, सगुण का भी और निर्गुण का भी। जो प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पे धरता है, राम नाम मणिदीप धरु, जी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहस उजियार। इस देहली पर, जबान रूपी देहली पर अगर नाम बैठा लिया तो हृदय रूपी गुफा में भी प्रकाश और बाहर संसार में भी प्रकाश, अर्थात ये संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। समस्त सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। तुम नाम जप निरंतर करो, निरंतर नाम जप। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। बहुत बड़ी बात, रोम रोम आनंदित होता है गोस्वामी जी की बात, अनुभवजन्य बात है। कह रहे हैं कि जो नाम जप करते हैं जिह्वा से, वो जग जाते हैं। जगा हुआ पुरुष का क्या लक्षण होता है?
तो बोले बीरत बिरंच प्रपंच वियोगी, जितनी ब्रह्मा की रचना सबसे वैराग्य हो जाता है। जानुष तमय जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी लोकांतर के भोग में कोई रुचि न रह जाना, ये जगे हुए पुरुष का लक्षण होता है। कैसे, जब ऐसा जगता कैसे है? बोले नाम जीह जपी जागहि जोगी। रात दिन जो नाम अपनी जिह्वा से जपते हैं वो जग जाते हैं मोह निद्रा से, और ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए संपूर्ण त्रिभुवन से उनको वैराग्य हो जाता है। नारायण स्वामी, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जिसे हरि की लगन लग जाती है उसे ब्रह्मादिक के भोग विष के समान लगते हैं। ये कहने में बहुत सरल है, सुनने में बहुत सरल है, लेकिन देख लो मृत्यु लोक के भोग परास्त किए हैं, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तो बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा तुम्हारा ठीक से। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नामो न रूपा। बहुत ऊंची बात। जो नाम जप करते हैं उनके हृदय में ब्रह्मानुभूति हो जाती है, पक्का। नाम और रूप से रहित जो स्वरूप है उसका बोध, ब्रह्मानंद सुख, ये नाम से ही प्राप्त हो जाता है। जो नाम और रूप से रहित, निर्गुण, निराकार, उसका अनुभव भी इसी नाम से हो जाता है। वैसे अपना स्वरूप ऐसा ही है, उसको जिस भावना में ढालते हैं उसी भावना में युक्त हो जाता। कोई भावना न करो और नाम जप करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए भक्तों ने मुक्ति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भावना में डूबते। सखा भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, वो भाव देह को प्राप्त होकर प्रिया प्रीतम के समीप जाते हैं। वो जीवन मुक्त होना नहीं चाहते। और जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जा नहीं तेऊ। योग का रहस्य, तत्व का बोध, भगवत प्रेम का रहस्य, ये सब गूढ़ बातें हैं। परमात्मा के गूढ़ रहस्य को वो अपने आप जान जाते हैं जिनकी जीभ में नाम चलता रहता है। यहां नहीं कह रहे मानसिक। नाम जीह जप जाने तेऊ, जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ। ये अमृत बरस रहा, ये बातें तत्वबोध, प्रेम का रहस्य, भगवान की महिमा का रहस्य, माया का रहस्य, ये सब आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। बस जबान से नाम जप करना है। बोले हमको ये सब नहीं, सिद्धियां चाहिए, चमत्कार। तो कह रहे साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। यदि साधक तत्वबोध नहीं चाहता, भगवत प्रेम नहीं चाहता, वो सांसारिक चमत्कार चाहता है, सांसारिक सिद्धियां, एक ही समय में कई जगह उपस्थित होना, दूर की बात जान जाना, मन की बात सुन लेना, दूर के दृश्य को बता देना, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती हैं। बोले साधक जब जीव से नाम जप करता है और उसी में डूबने लगता है और सोचता है मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो हो जाती है। जैसे आप सीसीटीवी में आज के 10 दिन पहले क्या हुआ था, तो आप उसको अगर जानते हैं सिस्टम को कीजिए, वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही इस समय ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, आपकी सामर्थ्य ध्यान किया, वो पूरा दिखाई दे रहा है आपको। जब ब्रह्मलोक की बात जान जाएंगे तो मनुष्यों के हृदय की बात की क्या। वो जिसका जब जो चाहे वो पूरा का पूरा दृश्य देख सकता है, जिसमें नाम जप से ये इच्छा है कि मेरे अंदर ये सिद्धियां आ जाएं, वो ऐसा कर सकता है। आप इस समय ये सोच रहे हैं, आप इस समय ये किया करने का संकल्प कर रहे हैं, या आपने ये सोचकर यहां आए, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं। ये बहुत लड़कपन में ही ये सब बहुत छोटी मोटी, इनका कोई महत्व नहीं। जिनको तुम बहुत महत्वशाली समझते हो, इनको बिल्कुल कूड़ा करकट समझकर छोड़कर आगे बढ़ा जाता है, तब भगवत मार्ग में अध्यात्म का बोध होता है। इसलिए अध्यात्म की बातें कह ली जाती, बोध नहीं होता है।
गोस्वामी जी कह रहे हैं अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जो भागवती कहें नाम जप करो जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। कोई आर्त भाव से अगर भगवान को पुकारे तो भारी से भारी संकट का निवारण हो जाता है। भारी से भारी संकटों में जीवन में देखा है, बस आर्त भाव से पुकारो और काम हो गया। हरि नहीं बोल पाए थे गजराज, न जाने कितने समय से युद्ध कर रहे थे। बादुड़िया बाबा जी ट्रेन में बैठे हुए थे, टिकट मांगी तो उन्होंने कहा टिकट तो नहीं है, तो सन्यासी एक थप्पड़ मारा, बस वही नीचे उतरे। आजीवन के लिए संकल्प लिया कभी किसी सवारी में ही नहीं चलूंगा। आजीवन बाबा पैदल चले। आखिरी में अंतिम लीला में हरि बाबा का जो बांध का उत्सव था, अंतिम में आनंदमयी माता और हरि बाबा ने आकर प्रार्थना की। बहुत बीमार शरीर बाबा का था, बस गए वहां से जब लौट के आए तो वो वाली लीला हो चुकी थी। जीवन में कभी किसी सवारी पर नहीं बैठे। हमने देखा पद पद पर एक एक भगवान की अनुभूतियां कि कदम कदम पर भगवान ऐसे, बस नाम जप होना चाहिए। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। सच्ची आपसे कहते हैं, एक बार प्रभु को समर्पित होकर उनके नाम को जप करो, देखो कैसे क्या हो जाता है। परिवर्तन परिवर्तन ही परिवर्तन, आपके जीवन का परिवर्तन होता चला जाएगा। आज तक जो भी ऊंचाई पर चला है वो नाम के द्वारा